एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है सैटरडे और संडे का। तो सैटरडे को ही स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर संडे को ख़त्म कर दिया। तो बनाने लग गई थी चाय और देखिए ये चाय पूरी गिर गई वीडियो के चक्कर में। वीडियो जब बनाओ ना तो कुछ तो नुकसान तो पक्का ही पक्का है। और फिर शाम को बनाने लग गई थी तरोई की सब्जी। तो इसको बहुत अच्छे से छिलका वगैरह निकालना पड़ता है। तो सारे छिलके वगैरह निकाल लिए थे और 2 दिन का व्लॉग है ना तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो फिर यहाँ पर ना 2 दिन में भी मैंने बहुत ही कम करके मैंने वीडियो शूट किया था और यहाँ पर वीडियो बनाने लग गई थी। और फिर यहाँ पे सब्जी भी मेरी कट गई। तो कुछ ना उसमें तरोई ना, एक तरोई बीच में की ना बहुत ख़राब थी, उसमें कीड़े लगे हुए थे। तो मैंने उसको कट करके निकाल दिए थे, बाकी सब साफ़ कर लेते। और मुश्शू को बस वही दिखाने के लिए बुलाई थी, तो मुश्शू आकर देख कर चली गई। फिर उसके बाद देखिए ऐसे ऐसे पीसेस में काट ली थी और बहुत ही सिंपल सी सब्जी है, बहुत ही टेस्टी सी बनती है और अच्छी भी है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना सिर्फ उसमें डाला था कढ़ाई में तेल, उसके बाद डाल दिया था लहसुन और मिर्ची का तड़का मार दिया था मैंने। और यहाँ पर मम्मी आई थी, पूरा जाली का बर्तन वगैरह हटा रही थी, रख रही थी। तो बस उनका भी हेल्प मैं कर रही थी। और छौंका मारने के लिए टाइम था, मतलब छौंका मार दिया था, भाजी छौंकने के लिए टाइम था, तो इसीलिए मैं उनका हेल्प करने लग गई थी। और मम्मी फटाफट अपना बर्तन वगैरह का काम करवा रही थी। थोड़े से चाय के बर्तन थे तो वो सब भी धो देंगी मम्मी। और यहाँ पर मेरा तड़का ऑलमोस्ट देखिए हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी तरोई। उसके साथ मैंने आलू कट करके डाल दिया था, जिससे कि ना ये भाजी है ना बहुत गल जाती है, तो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो इसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा ना आलू भी डालना पड़ता है अपने लिए, और क्या क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी आलू की ज़रूरत है। यहाँ पे मम्मी बर्तन धो रही थी और देखिए मेरा वॉशिंग मशीन कहाँ से कहाँ आ गया, इतना नाचता है। और ना बहुत दिनों से सोच रही हूँ ना कि ये स्टैंड हटा दूँ, लेकिन ना बालकनी है, ड्राई बालकनी है, पानी वगैरह गिरता है ना, तो इसकी वजह से मैं ना स्टैंड हटा नहीं रही हूँ। और फिर इसकी वजह से इतना नाचता है। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पर मैंने हल्दी नमक से इसको चलाकर रख दिया, क्योंकि जल्दी गल जाएगा। और ये इतनी सिंपल है ना कि बस लहसुन का और मिर्ची का तड़का मारो, हल्दी नमक, और ये इतने जल्दी गल जाता है। देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। और इसको अब सुखा दूंगी। फिर सुखाने के बाद ना अभी मुझे रोटी भी बनानी है। तो रोटी बनाने के लिए देखिए मैंने कौन सा औजार यूज़ किया है। ये तो मेरे लिए अब ऐसा लग रहा है ना कि कंपलसरी हो गया है, और ना मैं बहुत मतलब परेशान हो गई हूँ। तो ये देखिए अब जा रही हूँ रणभूमि में और अपना हौसला बढ़ाने। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ये हो गई हूँ कि मुझे ना अब ऐसा हो गया ना कि आटा देखकर 4 कोस दूर ही भाग जा रही हूँ। मुश्शू को बुला ली थी कि तू आटा निकाल कर दे दे मुझे, फिर मैं ना मास्क लगाकर मैं सान लूँगी। तो बस वो निकाल कर मुझे दे ही रही है आटा, और मैं खुद से नहीं निकाल रही, क्योंकि इसके जो डस्ट उड़ते हैं ना तो मुझे इतना ख़तरनाक है ना कि नाक में बैठ जा रहा है और छींक पे छींक नाक बहने लग जा रही है। यहाँ पर निक्की अथर को इतने अच्छे से पढ़ा रही है ना, कभी कभी इन लोग इतना अच्छा काम भी करते हैं ना कि मतलब इतना गुस्सा दिखाती थी, मारती थी, लेकिन कभी कभी प्यार से पढ़ाती है, प्यार से बात करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तो मन भी खुश हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने डाला था भीमसेन कपूर, तो उसकी स्मेल लेकर जा रही हूँ कि अब मुझे सर्दी खांसी ना हो। और यहाँ पर देखिए जा रही हूँ आटा सानने। आटा सानने के बाद फिर मैं ना जो काम बाकी बचे हैं ना वो कर लूँगी। कि आटा तो उसको लुढ़ेर के मैं ऐसे ही रख दूँगी, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। और इतना फिर भी मास्क लगाने के बाद भी ना उसमें से ना उसका ये जो डस्ट जो होता है ना उसका फ्लेवर आ रहा था, और मैं ना बहुत डर रही थी कि गलती से कहीं छींक ना आ जाए। तो नसीब की हुआ नहीं ऐसा। फिर इसमें डाल दिया मैंने सब्जी में देखिए गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। मम्मी को पूछ के डाला, मम्मी ने बोला थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दे, तो मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ पर देखिए मैं तुरंत आ गई किचन छोड़कर, कपड़ा जो बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो फोल्ड करने लग गई थी, और वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी लगाया था तो वो सब धुलने भी लग गए थे। तो मैंने बोला कि चलो इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और 1-2 घंटा पहले ही इसको बाहर से निकाल लिया था। और इतना ठंडा कपड़ा था ना कि मैं इसको थोड़ा गर्माहट देने के लिए रूम का टेम्परेचर के लिए रख दिया था। और फिर यहाँ पर फ़ोल्ड करने लग गई, एक कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो बाकी के कपड़े हैं वो जो धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, फिर उनको भी मैं आके फैला दूँगी। और इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि फ़ोल्ड करना या फैलाना बहुत जान पर आने लग गया है।
और ना अकेले के बस का कोई काम नहीं है। और वहाँ के कपड़े वगैरह सब निपटालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आटा मल के तो रख दिया था, फिर ना बहुत गीला हो गया था आज का आटा, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल डालकर उसको मल कर रख लूँगी। क्योंकि ना क्या हो जाता है, कभी कभी गीला हो जाता ना तो बिलाता भी नहीं है मुझसे, तो इसीलिए ना थोड़ा सा तेल डालकर उसको सॉफ्ट कर लिया था और बहुत अच्छा से सॉफ्ट भी हो गया था। और फटाफट यहाँ पर सब्जी में मैंने धनिया डाल दिया था, धनिया डालकर इसको अच्छे से चला दिया और कैसा सब्जी भी रेडी हो गई है। तो मैं दूसरा साइड में मैं इसको रख दूँगी हल्के से धीमी सी आंच पे, क्योंकि ना पापा को गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए बंद नहीं करूँगी। वैसे तो हो गई ये सब्जी मेरी, देखिए बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रखूँगी। महाराष्ट्रियन लोग ना क्या करते हैं, इसमें चना डालते हैं, तो वो सब्ज़ी मुझे बनाने नहीं आती है। ये मेरे हमारे यहाँ ऐसी बनती है, तो वही बनाया था मैंने। और यहाँ पर चौका बेलना रेडी हो गया है, मेरा परथन रेडी हो गया, तो बस एक एक रोटी बनाते जाऊँगी और सबको खिलाते जाऊँगी। आज तो इतना फ्री थी ना, मतलब कि कल उठना नहीं है, कल संडे है, तो टेंशन फ्री थी मैं कि उठना नहीं है, तो बस बच्चों लोग को आराम से खाना दूंगी और मम्मी पापा को भी खाना। तो धीरे धीरे देखिए मैं खाना निकालने लगी। और जब मैं रोटी बना के तुरंत बिठाने लग जाती हूँ ना, तो मैं रोटी का डब्बा नहीं निकालती हूँ खाली फोकट का, वो भी मतलब धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर थालियों में ही डायरेक्ट परोसते चली जाती हूँ। तो एक एक रोटी बनाकर फटाफट मैं बच्चों लोग को भी बैठाती थी और मम्मी पापा का भी थाली तैयार करने लग गई थी साइड बाय साइड। और देखिए रोटी ना पहले मैं ना कपड़े से सेकती थी, तो जिसकी वजह से मेरा हाथ बहुत जल जाता था। तो अभी मुझे नया तरीका मिल गया है कि ये मेरा स्पैचुला है ना, इसी से मस्त सेक लेती हूँ और मस्त फूक जा रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं बोली यार यही सही है। और अब तो डायरेक्ट मेरा मतलब गैस पे ही बन रहा है रोटी, मतलब तवे पे बन रहा है। और अब मैं वो वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ गैस पर, क्योंकि तबीयत से कोई खिलवाड़ नहीं। और यहाँ पर देखिए मम्मी पापा का थाली रेडी हो गया है, सब्जी रोटी, और ये दे दूँगी। रात को सब्जी रोटी ही ज़्यादा होती है। ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मैं 10 बजे उठी थी आज, बहुत ही रिलैक्स करके। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैं बाथरूम साफ़ करने के लिए निकल गई। और आज मम्मी ही चाय बनाई थी, नाश्ता वगैरह पहले ही मैंने प्रिपरेशन करके रखा था कि दूध और मूसली ही खाना है, तो बस मम्मी ने ले लिया था। और यहाँ पर मैं बाथरूम वगैरह सब साफ़ करने लग गई थी। और मुझे नेट 2 घंटे लगते हैं 2 बाथरूम के लिए, 3 बाथरूम है तो 3 घंटे। और मैं 10 बजे से घुसी थी, 1 बजे निकली हूँ। और ना पता है मेरा लंच हुआ नहीं था, हो गया था कि सोचे था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 1 से 1:30 बज गया मुझे। तो हस्बैंड ने कहा कि आज ना हम बाहर ही चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं घर में काम करने की, मतलब खाना बनाने की। और मैं ना इतनी थक गई थी ना, मेरी कमर वगैरह में इतना पेन होने लग गया ना, बाथरूम में जब धोती हूँ ना तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और मैं कैसा थोड़ा भी देखती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब अच्छे से घस के निकालना है। और यहाँ पर हम लोग सब निकल गए थे और ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा था। तो पूरी फैमिली जा रही थी राजस्थानी खाने के लिए। आज तो वैसे संडे था, नॉनवेज का दिन था, लेकिन ना मम्मी के चक्कर में ना खाने को नहीं मिलता हमें। तो यहाँ पर राजस्थानी हमारी थाली तैयार हो गई है, हम वेज खाएंगे। और फिर रात को ना हस्बैंड ने प्लान किया था कि जाएंगे नॉनवेज खा कर आएंगे। तो फिर मम्मी ने बता दिया कि आज एकादशी है, तो वो भी हमारा कैंसिल हो गया। तो आज मंडे को हम जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली बैठी है, सबके थाली सज गए और खाना स्टार्ट कर दिए। और बहुत ही अच्छा एम्बियंस था यहाँ का। और ये मॉल में है, तो मॉल का देखिए बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा से करके रखा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम कहीं जाते हैं ना तो वो वहाँ पे गर्दी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था मम्मी का, बच्चों का। और मेरा नहीं हुआ क्योंकि मुझसे कोई कहा ही नहीं कि तू भी चली जा वहाँ पर, मैं तेरा निकाल देती हूँ। तो सबका मैंने निकाल दिया, लेकिन मेरा किसी ने नहीं निकाला। और मैं बोलने भी नहीं गई कि मैंने जाने दो। और बच्चे लोग ने अपना अपना सब निकाल लिए। और निक्की थी, तो निक्की जब निक्की का निकालने जा रहे थे ना, तो उसकी टोपी गिर रही थी ना, तो वो बहुत चिड़कू लड़की है, तो वो इतना झनक के चली गई, बोलती मुझे निकालना ही नहीं है। इतनी चिड़कू है, देखिए अभी ये उसका नाटक देखना। अरे मैं नहीं कर रही फोटो।
अब इधर ऐसे आजा 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 लेकिन आजा तो देख लिया ना आप लोगों ने, इस तरीके से वो बहुत चिड़कू है, ज़रा सा भी उसका कहीं सेटिंग बिगड़ गया ना तो वो फेंक फाक के निकल जाती है। और फिर मॉल में आए थे ना, मॉल में अगर ये चेयर का मज़ा नहीं लिया ना, मसाज चेयर का, तो मतलब ही नहीं है। बहुत मज़ा और बहुत रिलैक्स हो जाता है बॉडी। तो पापा मम्मी को बैठा दिए थे, आधे घंटे के लिए सेट कर दिए थे, क्योंकि हम ना फिर उसके बाद हमें भी करना था। बहुत मज़ा आता है और ना पूरी बॉडी रिलैक्स कर देते हैं। तो मैंने प्रीमियम का लिया था, प्लैटिनम का लिया था, और ये 300 रुपये में आधा घंटा था। बहुत मज़ा आता है मुझे, ये मेरा सेकंड टाइम है, मैंने किया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद देखिए मसक्कली बोलते हैं या जो बोलते हैं, मसक्कली ही आई थिंक है। बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर रात को बना दिया था पालक पनीर, जैसे देखिए क्रीम कैसे उथड़ पुथड़ करके रख दिया है। तो वीडियो यहीं तक की थी। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे हरी सब्जी रास्ते में से लेकर आई थी, मम्मी को बिठा दिया।